ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदी सञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। तो भगवान कृष्ण 8-8 के हिसाब से प्रेम करते हैं, मैंने आपको बताया है इसके पहले। और वो जो प्रेम करते हैं तो बाद का जो 8 है 16,100 कन्याओं से विवाह किया भगवान ने। तो उनसे विवाह करने के लिए भौमासुर के ऊपर उनको चढ़ाई करनी पड़ी और भौमासुर से सब त्रस्त हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि देवराज इंद्र का भी एप्लीकेशन आ रखा है और उन कन्याओं का भी एप्लीकेशन आ रखा है और इंद्रेण हृत छत्रेण, देवराज इंद्र का छत्र भी छीन लिया था उसने। भगवान ने सोचा कि उसका वध तो करना है, भले मेरा ही पुत्र है। भौमासुर तो भूमि को लेकर जब 12 भगवान हिरण्याक्ष के रूप में वध करना था, हिरण्याक्ष का वध करना था और भगवान वाराह के रूप में अवतार धारण किए। तो भगवान का स्पर्श तो अमोघ है ना। तो भगवान ने अपने दांतों के अग्रभाग में जब क्रिकेट की बॉल की इतनी पृथ्वी 10 अंगुल की थी, उस समय ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बाद में बड़ी हुई न, जल के ऊपर डाले तो फैल गई। रसा है ना, इसका नाम रस स्वरूपा है। पिघला हुआ घी पानी पर डालिए तो पिघल जाए और कड़ा भी हो जाए, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। भगवान ने स्थापित कर दिया और हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन भगवान का स्पर्श अमोघ होने के कारण भूदेवी कंसीव कर गई, गर्भवती हो गई। और गर्भवती हुई तो भूमि का पुत्र होने से भौम उसका नाम था। लेकिन अब चूंकि भूदेवी हिरण्याक्ष के उपद्रव से सहमी हुई थी, कुछ डरी हुई थी, इसलिए उसका आसुर भाव भी उसमें कुछ आ गया भावनात्मक दृष्टिकोण से, इसलिए उसका नाम भौमासुर हो गया। था भगवान का ही पुत्र और भूदेवी का अवतार सत्यभामा जी हैं। इसीलिए जो भौमासुर प्राग्ज्योतिषपुर राजधानी बना करके रहता था, इसका सेनापति मुर नाम का दैत्य था। भगवान मुरारी तो बने लेकिन भौमारी नहीं बने। गए थे भौम का वध करने के लिए और मुर नाम के सेनापति ने परकोटे बना रखे थे। पहाड़ का परकोटा, जल का परकोटा, अग्नि का परकोटा, यंत्र मंत्र तंत्र का परकोटा, अस्त्र शस्त्रों का परकोटा, सबको भगवान ध्वस्त किए। युद्ध होने लगा। भगवान ने सोचा कैसे मारूं। ये सत्यभामा भूदेवी है और इनसे उत्पन्न यह पुत्र है हिरण्याक्ष के रूप में। जब हिरण्याक्ष का वध किया जब मैं वाराह के रूप में था तो मैं क्या करूं। प्रेम का महत्व तो है। और ये सत्यभामा जो है, ये अगर बोलेगी नहीं और मैं मार दूंगा तो कल को अगर हमसे पूछी कि आपने मेरे लड़के को मार दिया तो मैं क्या करूंगा। भगवान थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हो गए। वो भौमासुर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार भगवान के ऊपर करते गया। जब एड़ी से चोटी तक भगवान को मारने लगे थे तो सत्यभामा जी से रहा नहीं गया। सत्यभामा जी ने कहा मारो मारो इसको, क्यों ऐसे हो। भगवान ने कहा इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था कि तू कब बोलती है कि मारो मारो। अब तू बोल रही है ना, इसलिए मैं उसका वध करूंगा। सत्यभामा जी के कहने पर उनके प्रेम का महत्व रेखांकित करने के लिए उनके कहने पर ही भगवान ने भौमासुर का वध किया। कोई बाप अपने पुत्र का अरी कैसे हो सकता है, इसलिए भगवान मुरारी नाम तो धारण कर लिए इस घटना के पश्चात, लेकिन भौमारी नाम भगवान ने धारण नहीं किया। तो ये प्रेम का वास्तविक महत्व क्या है, यह भगवान
अच्छी तरह से सत्यभामा जी के साथ व्यवहार करते हुए जगत को बतलाते हैं। ओम शांति।